आपको पता है, मसीहत को स्वीकार करना बहुत आसान है, लेकिन मसीह को स्वीकार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मसीह इंसान को पाप करने से रोकता है, मसीहत नहीं रोकती। आप सोचो, जब आप किसी से फोन पे बातचीत कर रहे हो और अचानक आपकी बातचीत के अंदर यहां वहां की बातें चालू हो गई और आप अंदर से अशांत होना शुरू हो गए कि अब मैं लोगों से यहां वहां की बातें कर रहा हूं। अब ये कौन आपको अशांत कर रहा है? कौन है जो आपको कह रहा है बस चुप हो जा, अभी बहुत हो गया है? आपको पता है, ये मसीहत नहीं कर रही है, ये मसीह कर रहा है। डू यू नो? इतने लाखों करोड़ों रुपए हैं हमारे ऊपर, हमारे पास, लेकिन अब भी हम और चाहते हैं। और परमेश्वर आपसे कई बार कहता है, पैसों की वजह से चर्च मिस मत कर, लेकिन आप बोलते हो नहीं प्रभु, चर्च तो संडे को भी है, मैं तब चला जाऊंगा। आपको पता है, मसीहत को ग्रहण करना बहुत आसान है, मसीह को ग्रहण करना बड़ा कठिन है। इसीलिए बाइबल कहती है, आज आप किसी भी प्रचारक से पूछो, अरे पास्टर जी, प्रचारक जी जरा बताइए परमेश्वर के राज्य में कैसे आते हैं? सब कहेंगे कलीसिया में आ जाओ, विश्वास करो, बपतिस्मा ले लो, अब आ जाओगे। लेकिन अगर 2017 साल पहले यह सवाल आप पतरस से पूछते कि परमेश्वर के राज्य में कैसे आया जाता है, तो आपको बोलता कैसे? बड़े कलेश उठाकर। अरे भाई ऐसा कैसे? आप पढ़ सकते हो, जब कलीसिया के अंदर पतरस प्रचार करता था तो वो कहता था, हमें बड़ा दुख और परिश्रम करना पड़ेगा उसके राज्य में आने के लिए। आपको पता है, कुछ आज्ञाओं को मानने में बिल्कुल दुख नहीं है, कलीसिया आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बाइबल पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, प्रेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हो जो आपको पसंद है लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है, वहां पर जब प्रभु आपसे कहता है ये न कर, तब आप मरते हो, तब आपको तकलीफ होती है। इसलिए पतरस कहता है, जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिससे दुख उठाया, यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, दुख उठाकर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा था। जब वचन के कारण कलेश आया, तब लिखा है वो बीज खत्म हो गए, वचन के कारण। आज मैं आप सबों से एक सवाल पूछता हूं, बहुत हैवी मीटिंग रहेगी आज, लेकिन मैं जानता हूं ये बाइबल का स्टैंडर्ड है, इसे मैंने खुद पैदा नहीं किया है। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की है कि आपने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया है? पूछो अपने आप से, जरा अपने आप से पूछो कि जब भी आपके जिंदगी में प्रभु यीशु इंटरफेयर करता है कि ये चीज सही नहीं है बेटा, इसे छोड़ दे मेरी बेटी, इसे छोड़ दे मेरे बेटे, लेकिन आप उसकी बात को साइड में फेंक के उसी एटीट्यूड में चलते रहते हैं। आपको पता है आपने क्या किया है? आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की है, क्राइस्ट नहीं। आपने यीशु मसीह का एक सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट किया है, पर उस पर्सन का पीछा आपने नहीं किया है अब तक। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, याद रखिए, जब भी आप प्रभु के अंदर प्रभु यीशु का पीछा करेंगे, इसका मतलब क्या है? अब मैं उस तरह नहीं जीऊंगा जिस तरह मैं आज तक जीता आया हूं। लिखा है यह धार्मिकता है, और उसके बाद उसने कहा, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जब आपकी प्रेयर आधे घंटे से ज्यादा 1 घंटे पे आ जाएगी ना, आपका परिवार आप पे उंगली उठाएगा, ये क्या है, क्या है ये सब? बढ़ोगे तो मैं आपको सच कहता हूं, न्यूमरस लोगों को मैंने सुना है, जब वो कहते हैं ब्रदर हम डिसीजन लेते हैं, सब लोग बोलते हैं सचोटी ईशु ईशु शादी नहीं करें। डू यू नो, सारा दिन ईशु ईशु क्या करते रहते? काम करो घर का। सच कहता हूं, इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जब तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। आप कहां भी चले जाओ, किसी भी श्रद्धा की प्लेस पे चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा अभी आप ये बन गए हो, आप अभी ये बन गए हो। आप यहां आओगे, आपके बाजू वाले को सपना आएगा रात को कि ये प्रेयर पे गया था, और वो लोग आपको कहेंगे उधर क्यों गए थे, आप तो सिंधी हो। नहीं भाई, मैं यीशु के पास जाता हूं। नहीं नहीं, वो तो क्रिश्चियन धर्म है, वहां क्यों जाते हो? और आप सब बातों की, मैं सच कहता हूं, मैं उन विश्वासियों में नहीं आना चाहता जो बाइबल छुप छुप के लेके आते हैं चर्च में। डू यू नो, आजकल लोग छुपा छुपा के बाइबल में लेके आते हैं। अरे खुलेआम लेकर आओ। कोई आपसे पूछे कहां जा रहे हो, बोलो कलीसिया जा रहा हूं अपने परमेश्वर को आदर देने के लिए।
उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जा रहा हूं। यीशु ने कहा जो इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उसका स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। व्यभिचारी पीढ़ी क्यों नहीं, उसने क्यों कहा? यीशु समझा रहा था व्यभिचार करने के लिए, शादी से पहले गंदे काम करने के लिए सामने सामने खुलेआम पाप करते हैं, और तुम मेरा नाम छुप के लेते हो। क्यों उसने कहा जो उस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उनका स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। लोग व्यभिचार खुलेआम करते हैं और हम यीशु मसीह का नाम छुप के लेते हैं। हम सिर्फ ऐसा बोलते, डिसेंट वर्ड्स में, सत्संग पे गए थे हम। आप ये नहीं बोल सकते हो प्रार्थना घर में गया था मैं। क्यों डरते हैं हम? बाइबल का ग्रेटेस्ट सिन है इंसान के सामने ये छुपाना कि मैं एक मसीह हूं। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई मेरा यहां पर इनकार करेंगे, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। उस दिन बहुत सारे लोग मुझे आके कहेंगे हमने आपके साथ रोटी तोड़ी। इसका अर्थ क्या है? रोटी तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु हमने चर्च में खाना खाया था। रोटी तोड़ने का मतलब है प्रभु हमने आपकी मेज पे से खाया था, हमने उन रोटियों के टुकड़े किए थे, हमने खाया था, और मैं उन्हें कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा के लेके जाएंगे, उसके उठाए जाने से पहले इस संसार में सबसे भयंकर पाप कौन सा होगा? कई लोग कहते हैं कि पहले कलीसिया उठाई जाएगी फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या आपको यह बात पता है ऐसा क्यों लिखा गया है? जो अंत तक धीरज धरेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। धीरज आप कब डरते हो? जब आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हो और वो अब तक छुटकारा नहीं मिल रहा है, तब आप धीरज धरते हो। आपको पता है एक समय आएगा जब मसीहों के नाम पे फतवे निकलेंगे कि इन लोगों को मारो, काटो, जलाओ, ये लोग बहुत अलग लोग हैं। और उन दिनों में लोग यीशु मसीह के आने का इंतजार करेंगे। उस सताव के अंदर जो लोग खड़े रहेंगे, बाइबल कहती है उनका उद्धार होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को संभाले रहोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में बहुत सारे लोग एक चीज कह के अपना छुटकारा कर देंगे। जानते हो कौन सा? मैं उसे नहीं जानता। मैं नहीं जाता हूं, वो जाते हैं, वो भाई वो मुझे लेके गए थे। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे सर पे कोई गोली रख देना, मैं उसको बोलूंगा आप ट्रिगर चला दो, पर मैं उसका इनकार नहीं करूंगा। जिसने मेरा क्रूज पे इनकार नहीं किया कि मैं इस आदमी के लिए नंगा मर रहा हूं क्रूज पे, अब मैं उसका इनकार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे कहता हूं क्राइस्ट को फॉलो करो, यीशु मसीह का पीछा करो, मसीहत का नहीं। मसीहत बहुत करप्ट है, बहुत करप्शन में है इन दिनों में मसीहत। मसीह का पीछा करो, वो प्योर है, उसके अंदर करप्शन नहीं है। सच कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन ऐसे दिन होंगे तुम भेड़ों के नाई बेड़ियों के बीच में रहोगे। बेड़िया क्या करता है मुझे बताइए? अगर एक बेड़िया भेड़ के पास जाएगा तो क्यों जाएगा? उसको कोम करने के लिए? हाँ जी। आइए मुझे बताइए, एक बेड़िया अगर भेड़ के पास जाएगा तो क्यों जाएगा? उसको कोम करने के लिए, उसके मुंह पे पाउडर लगाने के लिए, उसको क्रीम लगाने के लिए? अरे सिंपल, उसका मांस नोचने के लिए। यीशु समझा रहा था बुद्धिमान बनना, समझना लोग तुमसे क्यों संबंध रख के बैठे हैं, क्या उनको मालूम, क्या उनको मिल रहा है। बोलता है उस बात को जानने की कोशिश करना, तुम बचे रहोगे। यीशु मसीह की, मुझे लगा आज मैं ये बातें कहूं क्योंकि हम सब अन्य जातियों में से हैं और हम कई बार लोगों के सामने प्रभु यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये एकदम गलत बात है, हमें हमेशा कहना चाहिए। मैं आप सबसे एक बात पूछूं और फिर मैं 10 मिनट के एक वर्ड में आऊंगा। सच बताना, सब यहां देखिए मुझे, आप में से कितने लोगों को इस बात की खुशी भी है और इस बात का घमंड भी है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है? लिफ्ट योर हैंड। हाँ जी, कितने लोग को इस बात पे गर्व है कि यीशु मेरा प्रभु है, ही इज माय लॉर्ड। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे घमंड है इस बात पे कि मैंने उसको नहीं चुना, उसने मुझे चुना ताकि मैं फल लाऊं। ठीक है, आइए मैं चाहता हूं आज के इस डिफिकल्ट पैसेज को इस वचन को हम सब ओपन करें। मत्ती उसका 5वां अध्याय। ब्रदर आपने ओपन किया? विजय भाई, मैं समझता हूं कि परमेश्वर की नजर में
ये वो लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि उसका राज्य आए। ठीक है, आइए मैं चाहता हूं कोई पढ़िए 5 का 8वां वचन। धन्य है वे, सब नहीं, हाँ बोलो, उस बाजू वाले को बोलो, सब नहीं, सिर्फ ये। हाँ सब लोग बोलते हैं मैं भी आशीषित, हाँ सब आशीषित हो, लेकिन ये ग्रेटर ब्लेसिंग है। हाँ, धन्य है वे, बोलो मन शुद्ध है। सब बोलते हैं ना मन को शुद्ध रखो भगवान तुम्हारे साथ है, कैसे रखें वो भी तो बताओ। सिर्फ बातें, सिर्फ ज्ञान, मन को शुद्ध रखो। व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय पढ़ते हो तो वहां पर क्या लिखा है, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हें टोकरी ये वो सब मिलेगा। लेकिन नए नियम में यीशु एक अलग प्रचार लेके आता है, वो कहता है धन्य है वे लोग जो मन के शुद्ध हैं, उन्हें एक चीज मिलेगी, वे परमेश्वर को देखेंगे। माई मैसेज ट्रांसलेशन बाइबल सेज धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे हर जगह परमेश्वर को देखेंगे। इन एवरी प्लेस, वो हर जगह पे खुदा को देख पाएंगे, लोगों की डांट में, लोगों के प्रेम में। मैं चाहता हूं अब सब आप इस मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आज मैं आपको दे रहा हूं। आप जानते हैं जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, एक संदेश जो उसने अधिक से अधिक प्रचार किया, वो प्रचार था मेरे पीछे हो लो। जब वो कहता है मेरे पीछे हो लो, आपको पता है इसका अर्थ क्या है? जहां पर भी आप बाइबल में ये पढ़ते हो कि यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसका अर्थ है, ब्रैकेट में वहां लिख दो, वो कहता है मुझे देखो और मेरी तरफ बनो। इसका अर्थ है मेरे पीछे हो लो। बाइबल कहती है एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी आया, वो बड़ा धनवान था, और जैसे वो यीशु के पास आया, देखिए इस आदमी के साथ क्या हुआ है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके साथ भी ये एवरी डे होता है। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, वो धनवान था, और जिस दिन वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आया, वचन कहता है उसने प्रभु से एक सवाल पूछा, प्रभु मुझे बताइए अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वो यीशु को समझा रहा था वह अनंत जीवन जो पिता के साथ है मरने के बाद, उसे मैं कैसे पजेस करूं। यीशु उसको कहते हैं सुन, तू आज्ञाओं को माना कर। और आपको पता है यीशु ने व्यवस्था की पहले की 4 आज्ञाएं छोड़ दी और नीचे की 5 आज्ञाएं बताई। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू झूठी गवाही मत देना, तू लालच मत करना, वगैरह वगैरह, उसे 5 वहां पर आज्ञाएं दी। अब आप जानते हैं इस आदमी ने यीशु से कहा प्रभु ये आज्ञाएं तो मैं बचपन से, हिंदी में लिखा है लड़कपन से, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं ये बातें मानता हूं। और जानते हो एक ऐसा आदमी जो अपनी नजर में सिद्ध था, जो अपने आप को परफेक्ट समझता था, जैसे आज बहुत सारे लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, उन्हें लगता है कि हम कोई गलती नहीं करते हैं। यू नो, जो आदमी इस तरह है, जो अपनी गलतियां नहीं देख पाता है, सिर्फ उसे दूसरों की गलतियां दिखाई देती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वह आदमी अपने सर से लेके नीचे तक घमंड से भरा हुआ है। आप जानते हो घमंड की सबसे बुरी बात यही है। उनमें क्या है, क्या कहा इस आदमी ने, ये सब बातें मैं बचपन से मानता आया हूं। और जानते हैं यीशु ने क्या कहा, वहां एक बात लिखी है, यीशु ने वहां पर लिखा है उस आदमी से यीशु ने प्रेम किया। इसका मतलब क्या है, यीशु ने उससे बहुत सॉफ्टली बात की और उसने कहा तुझ में अब भी एक कमी है, जा अपना सब कुछ गरीबों को दे दे, मेरे पीछे चल और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब सुनिए, मुझे एक बात बताइए, बाइबल के अंदर क्या कोई ऐसा वचन है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा तो सिर्फ 12 लोगों को ही चुनेगा? टेल मी, आइए मुझे बताइए। आप में से यहां पर बहुत 4-4, 5-5 साल पुराने इतने बिलीवर्स बैठे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर जब आपने प्रभु का वचन पढ़ा था, आप मुझे बाइबल के अंदर एक प्लेस दिखाओ जहां पर यह लिखा गया था कि जब खुदा अपना बेटा इस संसार में भेजेगा तो सिर्फ 12 लोगों को चुनेगा।
आप सोचो, इस आदमी को प्रभु यीशु ने वही बुलाहट दी जो उसने धनवान, जो उसे पतरस को दी, लेवी को दी, मेरे पीछे चल। और इससे कहा गया था अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल। बट यू नो, ही रिजेक्ट हिज कॉलिंग, उसने वहां नकार दिया। आज भी ऐसा ही हो रहा है, लोग इस कॉलिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं थोड़ी सी बातों की वजह से। आप सोचो, ये आदमी जो अपने आप में परफेक्ट है, इस आदमी के अंदर कोढ़ था। आपको पता है उसके बाद यीशु ने क्या किया? जब ये आदमी ऊंट पे बैठ के वहां चला गया। उन दिनों में अमीरों की पहचान होती थी, वे ऊंटों पर बैठते थे। बाइबल कहती है अय्यूब के 6000 ऊंट थे, ये ऊंट पे चल के बैठ गया। और यीशु कहता है, इस आदमी को देख रहे हो, इस ऊंट का सुई के नाके में से होना बहुत इजी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो धनवान है, वे परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब यीशु कहता है मेरा पीछा करो, इसका अर्थ क्या है? मैं आज उसके जीवन की एक बात आपके सामने रख रहा हूं, और आप देखो, क्या आप उसकी इस बात का पीछा करते हो? आप अपने आप को चेक करो। आज क्या जो आज मैं कह रहा हूं, जैसे उसने एक आदमी से कहा मेरे पीछे हो ले, उसके पीछे हो लेने की एक बात को मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। ये लास्ट का 5-10 मिनट में आपके सामने रख रहा हूं। आप जरा सोचिए, क्या आप इस बात का पीछा कर रहे हैं? यहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब आप मुझे बताइए, मन को शुद्ध रखने की जरूरत कब पड़ती है? मुझे बताइए। हाँ, मन का मतलब क्या है? मन का मतलब है आपके विचार। 4:23 नीति वचन के अंदर लिखा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या कोई इतनी लड़ाई करता होगा अपने आप से अपने मन को शुद्ध रखने के लिए? क्योंकि उसे आशीष चाहिए। ये आशीष पैसा नहीं है, ये आशीष कोई बड़ा घर नहीं है, ये आशीष है परमेश्वर को हम देखेंगे। अब मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूं, और देखो किस समय उसने अपना मन शुद्ध रखा था। बहुत डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ हो सकता है। Is everything is possible। आप जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है उन लोगों ने उसे गसमनी नाग में एक गार्डन में पकड़ा।